हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो ये है 23 मॉर्निंग, राधा अष्टमी का दिन था और जो है ये सुबह का ही मेरे स्कूल जाने से पहले की ही वीडियो है। इसके अंदर मैंने जो सूट वेयर किया था मॉर्निंग में वही आपके साथ शो हो रहा है। तो ये इसकी पैंट का डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा मुझे लगा तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अगर किसी को जानना है कि ये कैसे बना है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोई शॉर्ट वीडियो में इसको आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जो है ना नहा धोकर अपनी जो है मॉर्निंग का रूटीन ख़त्म करके और स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई थी, क्योंकि आज मेरा फास्ट था राधा अष्टमी के लिए। तो इस तरह से जो है फाइनली मैंने अपना जो बाल वगैरह थे वो भी अच्छे से बना लिए थे और अब थी मैं फाइनली रेडी जाने के लिए। तो स्कूल से आने के बाद जो है जाकर स्कूल से जैसे वापस आई तो अब जो मेरा आगे का ब्लॉग है वो उसी से स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पर ये जो वक्त था मैं बहुत जल्दी में थी इस टाइम पे, क्योंकि मुझे कहीं जाना था। तो जो शाम का इवनिंग का वक्त था वो मैंने जल्दी ही फिनिश करने के बारे में सोचा। तो अभी जैसे फास्ट था तो मुझे सिंपल सा जो है ना वो खाना बनाना था और इसके अंदर मुझे लहसुन प्याज नहीं डालना था। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे माइंड में तो सबसे पहले आता है कि मैं टमाटर और आलू की सब्ज़ी बनाऊं। आपके माइंड में क्या आता है मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मैंने यहाँ पर आलू जो है ना वो बॉईल कर लिए थे और साथ में जो ऐसे जो है मैंने अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए गैस का फ्लेम ऑन कर दिया था और इसमें मैंने डाल दिया था ऑयल वगैरह और जीरा और थोड़ा सा पानी जैसे मैंने डाल दिया था ताकि मसाले जो है ना वो अच्छे से मेरे भुन जाए। साथ साथ जो जैसे कि मैंने अभी आप देख पा रहे हैं कि मैंने बहुत मतलब पहले से कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था, साथ साथ ही मैं सभी चीज़ों को यहाँ पर कर रही थी। क्योंकि होता है क्या है, जब शाम को आप खाना बनाते हो तो बड़ी शांति से आप बना लेते हो, लेकिन जब आपको कहीं जाना होता है और आप टाइम से पहले काम करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी ना होच पोच हो जाती। तो यही मेरे साथ हो रहा था कि साथ साथ जो है ना मेरी जो सब्ज़ी थी वो बन रही थी। यहाँ पर चीज़ें जो है ना जैसे मसाले वगैरह बेसिक मैंने इसके अंदर डाल दिए थे, वो यहाँ पर जो है ना वो चल रही थी और साथ साथ में टमाटर वगैरह जो है ना वो काट रही थी। यहाँ पर हस्बैंड जो है ना किसी बारे में मेरे से बात कर रहे थे, क्योंकि आज मेरे पास इतना समय नहीं था कि जो है मैं फुर्सत से बैठ के उनकी बातें सुनूं। तो बाकी का होता क्या है कि ज़्यादातर जो कोई बातें होती है ना तो हमारी इवनिंग की जो टी होती है ना उसी टाइम पे इवनिंग की चाय के समय ही हमारी कोई बातें होती हैं। बट अभी जैसे चाय का भी मेरे पास समय नहीं था तो इसीलिए मैंने जो है ना यहाँ पर ही जो है ना जो भी बातें थी हमारी चल रही थी। और यहाँ पर ही साथ ही मैं उनको बता रही थी कि वो मुझसे पूछ रहे थे कि इतनी जल्दी जो है ना वो आज खाना क्यों बना रहे हो। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे कहीं जाना है और जहाँ मुझे जाना था वो मैंने जैसे उनको बताया, क्योंकि आज मैं उनके साथ नहीं जा रही थी, घर से मैं अकेली ही जा रही थी। तो मैंने उनको बताया कि मुझे कहाँ जाना है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें बेसिक डालकर मैंने अच्छे से जो है ना वो टमाटर वगैरह भून लिए थे, सारे जो चीज़ें मुझे डालनी थी और साथ में मैंने अब आलू डाल दिए हैं। और मुझे यहाँ तरी वाली सब्ज़ी चाहिए थी, क्योंकि आज जो है ना बच्चों की डिमांड थी कि उनको पूरी खानी, क्योंकि जन्माष्टमी के डे पर मैंने डिसाइड किया था कि मैं पूरी बनाऊंगी, बट गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं नहीं बना पाई। तो यहाँ पर आज जैसे दिन में बारिश हो गई थी तो मौसम थोड़ा बेटर था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो है ना बच्चों के लिए पूरी बना ली जाए। तो इसीलिए जो है ना मैं यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना वो पतली सी सब्ज़ी बना रही थी जो कि पूरी के साथ अच्छी लगती है। और वैसे आलू और टमाटर की जो सब्ज़ी होती है ना थोड़ा सा खट्टा, तो जो वो खट्टापन है वो बहुत अच्छा टेस्ट देता। तो यहाँ लास्ट में मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी कसूरी मेथी, मेरे पास रखी हुई थी और उसको जैसे डिब्बे के अंदर डालने का समय नहीं मिल पा रहा था तो मैंने उसी के अंदर रखी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा ले लिया था और साथ में मैंने मेथी डाल दी। अब यहाँ पर जो ये मेथी आप देख पा रहे हैं ये वाली कसूरी मेथी नहीं है, ये जो नॉर्मल मेथी होती है हम सब्ज़ी वगैरह में यूज़ करते हैं, ये वो वाली मेथी थी। साथ में डाली थी थोड़ी सी अजवाइन और जो है ना जितना चाहिए था उतना नमक डालकर मैंने आटे को अच्छे से गूँथ लिया था। और ये जो मेथी होती है ना इसको मैं आपको बता दूं, सर्दियों के अंदर जो बहुत अच्छी क्वालिटी की मेथी आती है तो उसको हम काट कर जो है ना
वो एक मतलब एक लार्ज क्वांटिटी में उसको जो है ना वो सुखा लेते हैं और पूरा साल बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। बस होता है बारिश के मौसम में इसको मैं 1 से 2 बार जो है ना वो धूप लगा देती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो पाए और पूरा साल बहुत अच्छी लगती है और इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो यहाँ पर आटा भी मेरा लग गया था, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया था, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया क्योंकि जब मुझे जाना था तो ये था कि पूरियाँ मैं आके बना दूँगी और आटा अगर गुथा हुआ होता है तो बनाने में आसानी होती है, क्योंकि हो सकता था कि मैं लेट हो जाऊँ। तो यहाँ पर मैंने जो है ना 2 स्पून के करीब जो है यहाँ पर घी ले लिया था और साथ में ये एवरीडे का जो मेरे पास है वो मिल्क पाउडर है। इसी से अब मुझे बनाने थे जो है ना वो लड्डू प्रिपेयर करने थे राधा रानी जी के लिए, जो कि भोग के लिए मुझे चाहिए थे, तो वो भी मुझे प्रिपेयर करने थे। तो देखिए आप देख ही पा रहे हो जैसे कि मेरा सारा जो काम है वो साथ साथ चल रहा है और कुछ भी मेरा आज पहले से प्रिपेयर नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सारी चीज़ें मैं अभी जो है ना वो कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेरा घी अच्छे से गर्म हो गया था, मैंने इसके अंदर डाल दिया था और बहुत अच्छे से अब क्या करूँगी मैं इसको मिला दूँगी। इसको स्लो फ्लेम पे ही करना है, नहीं तो ये जल जाता है और बिल्कुल 2 मिनट भी पूरी नहीं लगती और वो आपका भुन जाता। तो यहाँ पर मैंने भून लिया था, इसको साथ साथ निकाल लिया है और अब मैंने जो कुटी हुई जो चीनी होती है या फिर बूरा जिसको आप बोलते हैं वो मैं अच्छे से इसके अंदर मिला लूँगी। जो थोड़ी बहुत गांठें हैं मेरी जो बूरा के अंदर उसको मैं साथ साथ मैश कर दूँगी और अब मुझे बाद में मिला दूँगी मैं इसमें थोड़ा सा मतलब क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जितना मुझे घी चाहिए वो मिलाकर और मैं इसके लड्डू जो है ना वो प्रिपेयर कर दूँगी, जो कि शाम को भोग के समय मुझे चाहिएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि वैसे तो नॉर्मल मिठाई वगैरह होती हैं खाने के लिए बाहर से आ जाती हैं, लेकिन जो भोग की चीज़ें होती हैं ना मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है, चाहे दिवाली है या अदर कोई फेस्टिवल है तो कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि घर पे बना लूँ। और अब वो ज़माना नहीं रहा है कि आप जो है ना जब भी कोई भी फेस्टिवल हो नॉर्मली कि आप हलवा बना लो और काम चल जाता है, खीर बना लो तो चल जाता है, ऐसा नहीं होता है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो चलती ही रहती हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी आपको प्रिपेयर करना पड़ता। तो यहाँ मेरे भोग के लड्डू सारे प्रिपेयर हो गए थे और देख रहे थे मैंने बहुत गोल नहीं बनाए थे क्योंकि जो है ना नॉर्मली इस तरह के ही जो लड्डू हैं वो प्रिपेयर होते हैं इससे। तो यहाँ पर जो है ना अब मैंने सारा काम ख़त्म करने के बाद नहाकर मैं हो गई थी रेडी जाने के लिए और अब मैं बताती हूँ आपको मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही थी इस्कॉन टेम्पल, जैसा कि मैंने जन्माष्टमी वाले व्लॉग में आपको बताया था कि मुझे इस्कॉन टेम्पल जाना था, बट मौसम ख़राब होने की वजह से मैं नहीं जा पाई थी और मुझे जो है ना वो कई दिन तक पछतावा रहा था कि मैं नहीं जा पाई। तो यहाँ पर अब ये था कि मुझे टाइम मिला तो कोशिश की कि अगर जन्माष्टमी को नहीं जा पाई तो राधाष्टमी को जो है ना मैं मंदिर ज़रूर जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं और जो नेहा है वो हम दोनों चल पड़े हैं। नेहा जो है वो पहले मेरी स्टूडेंट थी और अब मेरे साथ ही जो है ना स्कूल में टीचिंग करती है और बहुत अच्छी जो है वो बॉन्डिंग है हम दोनों के बीच। तो मैं नेहा के साथ जो है ना चल दी थी, तो हम दोनों को जाना था मंदिर। तो यहाँ पर जो है हम बहादुरगढ़ पहुँच गए थे, बिल्कुल मंदिर के पास ही जो है ना पहुँचने वाले थे और हम घर से निकले थे मैं भी कोई 6:15 बजे के आसपास। तो धीरे धीरे जैसे शाम जल्दी हो जाती है इन दिनों में तो धीरे धीरे मौसम जो है ना वो चेंज हो रहा था, लाइटिंग ऑन होने का टाइम हो गया था जब तक हम पहुंच रहे थे और पहुंचने में हमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगे होंगे, लेकिन हम घर से ही जैसे थोड़ा सा चले थे तो जल्दी ही हमारी जो टाइमिंग है वो हो गई थी। तो यहाँ पर ये है मेन डोर जहाँ से एंट्री करते हैं इस्कॉन टेम्पल में। तो चलिए आप भी हमारे साथ इस्कॉन टेम्पल में, ये नेहा मेरे आगे आगे चल रही है। और यहाँ पे देखिए जब हम आए हैं तो बहुत कम भीड़ थी और मंदिर बाहर से भी कितना अच्छा लग रहा था और बहुत साफ़ सफाई से जो है ना वो यहाँ पर थी। देखिए लाइटिंग ऑन हो गई है जब हम पहुँचे हैं तभी, और मौसम कुछ ऐसा हो गया है और यहाँ पर जो है ना चारों तरफ देखिए बहुत कम लोग हैं। और जैसे जैसे हम यहाँ रुके थे तो थोड़ी थोड़ी मतलब हम जब यहाँ पहुँचे थे तो मे भी टाइमिंग कुछ 6:30 के करीब की हो चुकी थी, 6:30 6:35 के करीब। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो यहाँ पर जो भीड़ है वो भी लगातार बढ़ती चली गई थी। तो चलो हमारे साथ मंदिर में। और यहाँ पर देखिए प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ जो ना यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगी हुई थी। और यहाँ पर जो है ना सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है कि साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है और डेकोरेशन का बहुत सुंदर है। यहाँ पर जो है ना वो ये कर्टन्स लगे हुए थे, इनको हटाकर हम पहले तो हमने सोचा कहीं कहीं ऐसा ना हो
कि मंदिर जो है ना वो अंदर से क्लोज़ हो, जिस तरह से कर्टन लगे हुए थे, बट अंदर जाके देखा तो ऐसा नहीं था, मंदिर जो है ना वो ओपन था। तो मन को तसल्ली हुई कि हाँ हम सही समय पर जो है ना वो यहाँ पर आए थे। और देखिए ऊपर की लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ चलिए आप भी हमारे साथ कीजिए एंट्री। तो यहाँ काफ़ी बीच में जो स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर आराम से जो है ना वो श्रद्धालु चाहें तो बैठ सकते हैं, नाच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भगवान जी भगवान जी के सभी जो रूप हैं उनके दर्शन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं अलग अलग मुद्राओं में। और इस टाइम में हम गए तब भी यहाँ का जो वातावरण था ना वो बहुत ही जो है ना वो संगीतमय बना हुआ था। और हम ये इस बात की सबसे बड़ी खुशी थी हमें कि हम जिस समय पहुँचे उस समय मतलब बिल्कुल बहुत अच्छी टाइमिंग थी, बहुत एक्यूरेसी वाला टाइमिंग थी जब हम पहुँचे। जब तक जो है ना वो आरती वगैरह भी शुरू नहीं हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो योगी जी हैं, इनके जो हैं आपके देख सकते हैं आप स्वामी जी, इनके जो हाथ पे जो घड़ी है ना वो चल रही थी। तो ये देख के मुझे बहुत ही हैरानी हुई। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले, जैसे मंदिर के जो कपाट थे वो बंद थे, तो क्योंकि ये आरती के समय खुलने थे, जैसे हमने देखा तो हमने जो है ना सबसे पहले यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ जो है ना वो परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। और आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सफाई और कितनी शांति है यहाँ पर, और भीड़ तो बिल्कुल बहुत ही कम थी। यहाँ इसके मंदिर की बैक साइड से जो है ना हम परिक्रमा कर रहे थे, और साथ ही साथ जो है ना अपना राधा रानी और अपने कान्हा जी को जपते हुए हम आगे चल रहे थे। और यहाँ पर जो ये छोटी छोटी सी खिड़कियाँ लग रही ना कि बाहर जैसे दिन में बारिश हुई थी तो अभी हवा चल रही थी, और जैसे ही हम खिड़की के यहाँ पहुँचते थे तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और अंदर भी जैसे बहुत सारे जैसे कि आप देख पा रहे हो फ़ैन वगैरह चल रहे थे, तो मतलब जो वेंटिलेशन वगैरह की चीज़ें हैं, सारी सुविधाएँ यहाँ पर अवेलेबल थी। और भी जो भक्तजन थे वो अपना जो है ना वो परिक्रमा लगा रहे थे, और यहाँ पर जो है ना भगवान जी को जो है ना वो प्रणाम कर रहे थे। यहाँ पर टाइम जो है ना वो जब तक हम रहे पूरे टाइम जो है ये आरती करता रहता है। अब यहाँ पर शुरू जस्ट 2 मिनट्स के बाद यहाँ पर शुरू हो गई थी तुलसी जी की आरती, जो संध्याकालीन आरती होती है तुलसी जी की। तो ये जो पुजारी जी थे, महात्मा जी, ये यहाँ पर कर रहे थे। सबसे पहले जैसे इन्होंने दीपक जलाया और इन्होंने आरती शुरू की तुलसी जी की। और यहाँ पर ये जो एक बैंड ग्रुप था, ये लगातार जो है ना जैसे जैसे फर्स्ट टाइम मान लो आपका अगर राधा जी इसकी तुलसी जी की आरती हो रही थी तो ये उनकी आरती के अकॉर्डिंग जो है ना इसको बजा रहे थे और गा रहे थे। और जब कान्हा जी की हुई या राधा जी की हुई तो ये उनके ही जो है ना वो आरती की जो है ना उसको गा रहे थे। यहाँ पर जो पुजारी जी थे ये सबको करने के बाद जो है ना वो तुलसी जी की आरती होने के बाद सबको जो है ना वो आरती दे रहे थे, और लोग यहाँ पर जो है ना वो तुलसी जी के चारों तरफ जो है ना वो परिक्रमा कर रहे थे। तो यहाँ पर एक वाला जो सिस्टम था जो मैंने चेक किया, यहाँ पर जो है ना पहले हर चीज़ में जेंट्स को परिक्रमा करवाई जाती है या दर्शन करने के लिए बोला जाता है, और उसके बाद जो है ना वो लेडीज़ को बोला जाता है, और दोनों को अलग अलग पार्ट में जो है ना यहाँ पर खड़ा किया जाता है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर तुलसी जी की आरती होने के बाद जो ये आरती वाला जो आप देख पा रहे होंगे जो कैलेंडर था, वो एक ये दीदी थी, इन्होंने चेंज कर दिया था। और मैंने ऑब्ज़र्व किया यहाँ बहुत सारे जो है ना आरती के कैलेंडर लगे हुए थे। तो जैसे जैसे जो है ना होता है, मतलब जैसे जैसे जो भी आरती शुरू होती है तो ये कैलेंडर जो है ना वो चेंज करते रहते हैं, ताकि जो भी मतलब जिसको नहीं आती है वो देखकर इसके ऊपर से जो है ना वो रीड कर सके, पढ़ सके। तो ये दीदी जो है ना वो बहुत धीरे धीरे से आ रही थी बिल्कुल इसको बदलने के बाद, और बहुत ध्यान रखे हुए थी कि जैसे ही आरती ख़त्म होती थी ये इसको जस्ट 2 मिनट भी नहीं लगाती थी, आगे इसको जो है ना वो बदल देती थी। तो ये वाली चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी, मतलब कोई भी परमानेंट चीज़ ये नहीं रखते हैं, एक बार में ही जैसे ही आरती ख़त्म हुई उसको बदल दिया और दूसरी को इसके आगे इन्होंने रख दिया। हाँ, एक जो आरती थी मैंने जैसे इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि एक जो आरती है वो इनकी परमानेंट रहती है। तो यहाँ पर अब बारी आ गई थी हमारे बांके बिहारी और राधा रानी जी की कपाट
खुलने की, तो हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे और सभी भक्तजन भी कि कब जो है ना वो कपाट खुले और हम अपने आराध्य देव श्री कृष्ण और राधा रानी जी के दर्शन कर सकें। तो यहाँ पर जो है ना सभी ज़ोर ज़ोर से जो है ना वो पुकार रहे थे और तालियां बजा रहे थे स्वागत के लिए। तो हम भी जो है ना यहाँ खड़े हो गए थे दर्शन करने के लिए। और जो ये इंतज़ार होता है ना, ये सबसे अनोखा होता है, क्योंकि इंतज़ार करना बहुत बड़ी चीज़ है। आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन इंतज़ार करना आसान बात नहीं है। तो देखिए धीरे धीरे से जैसे ही यहाँ पर जो है वो बांके बिहारी जी के कपाट खुले तो सभी का जो है ना वो बांके बिहारी के जयकारे लगाने शुरू कर दिए थे बहुत ऊंची आवाज़ में। और इनके दर्शन करके मन जो है ना वो धन्य हो जाता है। यहाँ इतनी शांति थी और मन को इतनी तसल्ली मिल रही थी कि शायद मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। यहाँ पर जो भी भक्त केले वगैरह या जो भी प्रसाद लेकर आए थे, तो ये जो पुजारी जी यहाँ पर जो काम कर रहे थे वो जो है इनको उठाकर अंदर रख रहे थे और सभी जो है ना वो भगवान जियों के जयकारे लगा रहे थे। और इसको होने के बाद हो गई थी आरती शुरू। आप भी दर्शन कीजिएगा राधा रानी जी के और बांके बिहारी जी के एक साथ इस्कॉन टेम्पल बहादुरगढ़ से। तो यहाँ पर देखिए आरती हो गई थी शुरू। सबसे पहले इन्होंने जो है ना वो अगरबत्ती वगैरह धूप अगरबत्ती से जो है ना वो आरती की। और ये जो क्या हो रहा था कि समय समय पर जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही थी और क्या क्या मतलब किन की चीज़ों से बांके बिहारी जी की आरती की जा रही थी, राधा रानी की आरती की जा रही थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए सारा जो वातावरण था ना वो इतना मतलब नाम से बांके बिहारी जी के नाम से राधे राधे जय श्री राधे के नाम से गूंज रहा था कि मतलब कुछ होश ही नहीं रहता, बिल्कुल इंसान खो जाता है इसमें। तो देखिए यहाँ पर जो है ना कभी पुष्प से, कभी शंख से, कभी जो है ना वैसी दिया और बाती से या धूप अगरबत्ती से बार बार जो है ना चीज़ों को बदल कर ये जो महंत या पुजारी जी जो भी थे वो यहाँ पर कर रहे थे। और ये जो आरती है ना वो काफ़ी लंबे समय तक चली, करीबन आधे घंटे तक बांके बिहारी और राधा रानी की जो आरती थी वो चली थी। उसके बाद अब यहाँ पर जो है ना वो ये जो बड़े वाले जो पुजारी जी थे जिन्होंने सबको जो है वो दी थी आरती तुलसी जी की, वही जो है ना ये यहाँ पर जो बांके बिहारी जी हैं उनकी भी आरती सबको दे रहे थे। हाँ लेकिन ये जो दीदी थी जैसे ही लेडीज बराबर आरती देने का तो इन दीदी को आरती दे देती थी और यही लेडीज़ को आरती देती थी वो नहीं देती थी। उसके बाद जैसे ही दूसरी तरफ वो आरती देने का काम चल रहा था तो यहाँ पर जो है ना साथ साथ ही जो है बाकी और चीज़ों से जो है ना वो बांके बिहारी जी का जो कार्य था वो ये कर रहे थे। और अंत में सबसे जो अंत में था मैंने देखा कि मोर पंख से जो है ना वो देखिए आप देख पा रहे होंगे मोर पंख से जो है ना वो मोर पंख से यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें जो है ना वो चल रही थी। और अंतिम में जो अंत में आरती जैसे समाप्त हुई तो शंख नाद किया गया और इसी के साथ जो बांके बिहारी जी के जयकारे थे और राधा रानी माँ के जो जयकारे थे वो और भी तेज़ हो गए। तो यहाँ पर जैसे आरती ख़त्म हुई तो हमने भी एक छोटी सी मैंने और नेहा ने भी एक छोटी सी जो क्लिप है यहाँ पर शूट कर ली। और देखिए यहाँ पर आप रश देख सकते हैं, इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, चारों तरफ जो है ना बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। और हम जैसे आए थे तो मैंने आपके साथ शेयर किया था बहुत ही कम लोग यहाँ पर थे। और ये सारे जो वर्क चल रहा था इस टाइम करीबन जो है ना 7:45 या 8 बजे के करीब का समय हो गया था। अब आरती के बाद करनी थी हमें अंतिम परिक्रमा जो आरती के बाद होती है वो यहाँ पर करनी होती है। पहले जैसे मैंने बताया था कि जेंट्स पहले करते थे लेडीज़ जो भेजा जाता है
किसी भी कार्य के लिए, और उसके बाद जो है ना वो लेडीज़ों को भेजा जाता है। तो जैसे वो मैम आगे जा रही थी तो ये जो दीदी थी उन्होंने इनको रोक दिया, ये बोला कि पहले जेंट्स जाएंगे उसके बाद लेडीज़ जाएंगी। तो यहाँ पर जो है ना हमारी परिक्रमा जो है वो अब अंतिम पड़ाव पे थी, और अब हमने उसको समाप्त करने के बाद बाके बिहारी जी को प्रणाम किया। और ये जो दूसरी तरफ जो निकलने वाला जो रास्ता होता है ना उसकी तरफ की ही ये पिक्चर्स हैं। पहले मैंने जो शेयर की थी बनी हुई, इतनी सुंदर नक्काशी बनी हुई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और बाके बिहारी जी के सभी रूपों का और जो स्वामी जी हैं उन सब के रूपों के यहाँ पर दर्शन करवाए गए थे, और बिल्कुल इनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल जीवित हैं, बहुत सुंदर थी। तो यहाँ पर ये सब दर्शन करने के बाद जो है हमने बाके बिहारी जी के अंतिम दर्शन किए और हम चल पड़े थे वापसी घर की तरफ, क्योंकि अभी टाइम जो है ना वो काफ़ी हो गया था और जाकर खाना वाना भी बनाना था और राधा रानी जी को अपने घर पे भोग भी लगाना था, तो इसलिए हम चल पड़े वापस। तो यहाँ पर एक शॉप थी निकलते समय जहाँ पर जो है ना तुलसी जी की मालाएँ वगैरह और जो मंदिर की जो सामग्री होती ना वो यहाँ पर मिल रही थी। दूसरी तरफ मिल रहा था प्रसाद जो कि 10 रुपीज़ में अवेलेबल था, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था। तो यहाँ पर जो है ना हमने अपने पैसे दिए और अपना जो प्रसाद था उसको साथ में ले लिया था, और निकलते निकलते हमने की कुछ फ़ोटो क्लिक। और इसके बाद दूसरी तरफ जैसे बाहर आए तो दूसरी तरफ जो है ना वो खिचड़ी का निःशुल्क प्रसाद मिल रहा था। और इसके बाद फिर हम जैसे घर आ गए, और घर आने के बाद मैंने जो पूरी वगैरह थी उसको बनाया और राधा जी को भोग लगाया, और उसके बाद जो है उसको जल देकर, चंदा मामा जी को जल देकर मैंने अपने जो व्रत है उसको खोला। तो आज का जो व्लॉग है वो इसी के साथ जो है मैं समाप्त कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और दूसरी बात है मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये वाली जो चीज़ है, ये जो बीच में आप प्रसाद देख रहे हैं जिसके अंदर वो लड्डू रखा हुआ है और साथ में कुछ हलवा वगैरह और तोरी वगैरह का कुछ प्रसाद है, तो ये जो वही प्रसाद है जो मुझे मंदिर में मिला था, तो जो मैंने घर में सबको बांट दिया था। और यहाँ पर चरणामृत था जिससे मैंने प्रसाद को खोला था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।